Aptas Ayurveda. Reach Ayurveda to age. Ayurgrama 2.0, a unique national level Ayurveda contest on behalf of Charaka Jayanti 2024 with the theme Charaka for Change. In collaboration with Vishwa Ayurved Parishad, organized by Aptas Ayurveda Trust, supported and guided by National Commission for Indian System of Medicine, Rashtriya Ayurveda Vidyapith, Morarji Desai National Institute of Yoga, sponsored by Ashtavaidyan Thai Cartoons, Vaidyaratnam Aushadashala Trishur, Kerala, Ayurveda Shramam Private Limited, Chennai, Tamil Nadu, unit of Shri Hospitals Group, Shri Dhutapapeshwar Private Limited, Mumbai. Prize for the contest is sponsored by students of late Vaidyaji Srinivasa Acharya. सुवर्ण समृद्ध च्यवनप्राश स्वामला, उत्तम दर्जे के आंवले औषधि वनस्पति, गाय का शुद्ध घी एवं शहद से निर्मित तथा स्वर्ण एवं रजत भस्म से समृद्ध च्यवनप्राश श्री धूतपापेश्वर का स्वामला, संपूर्ण स्वास्थ्य एवं उत्तम रोग प्रतिकार शक्ति के लिए सेहत का खजाना, 2 चम्मच रोजाना। Sri Ayurvedic presents Pandit D. Gopalacharlu's Madhifala Rasayanam. It is made with tons of natural sweet lime, lemon and ginger. It works effectively in indigestion, gas trouble, loss of appetite and jaundice. With Pandit D. Gopalacharlu's Madhifala Rasayanam, stay safe, stay healthy.
अभी का कैंप कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हम आयुर्वेद के बारे में पूरा बताएंगे, आयुर्वेद की मेडिसिन कैसी होती है और कैसे आपकी दिनचर्या रखना चाहिए, आपका डेली रूटीन कैसे। तुम लोग के गांव में 7 दिन का हम लोग शिविर आयोजित कर रहे हैं, इसमें कंपटीशन रहेंगे, गेम्स रहेंगे। संडे आप सब हमसे ज्वाइन करिए, काफी सारे मतलब मजा आएगा आप लोगों को भी, काफी सारे फंक्शन हम लोग यहाँ पे कंडक्ट कराएंगे। कितने लोग रविवार में कैसे सब कुछ 7 दिन पूरा आप लोग भी आना, आपको भी साथ बताएंगे। 7 दिन पूरा योगा, नीम का पेड़ तो बहुत है, ये पीछे नीम लगी है, नीम तुलसी कड़ी पत्ता और मेनली जम्बू जम्बू जहाँ मेनली यहाँ पे गेहूं और अरहर अंदर लगा हुआ है। अब हमने नहीं ये विलेज मतलब नॉर्मल पूछ रहे थे, आपको पता तो कड़ी पत्ता लगा हुआ है किसी का पेड़ अमरूद। मैम अब ज्यादातर यहाँ गेहूं अरहर और शुभायु कुछ नहीं करेंगे बोले। हाँ शुभायु, मैं तन्वी धोटे, टीम हेड पूर्णाई आयुर्वेद कॉलेज की छात्रा। हम यहाँ पे 2 दिन से प्री कैंप कंडक्ट कर रहे हैं। हम लोग ने 5 और 6 जुलाई को यहाँ पे प्री कैंप स्टार्ट करा था। 2 दिन से जब हम लोग यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं तो हम लोग ने काफ़ी सारी चीज़ें इस गांव के बारे में जानी है, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें हम लोग ने सीखी। हमने कोशिश की है कि हम यहाँ पर घर घर जाके हमारे जो कॉम्पिटिशन है आयुर्ग्राम, इसके बारे में बताएं। हम लोग ने यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, आंगनवाड़ी है, वहाँ पर भी गए थे। वहाँ पे बच्चों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, वहाँ पर उनको बताया कि आयुर्वेद है क्या, हम 7 दिनों में क्या करने वाले हैं। हमने कई सारी संहिताएं देखी हुई हैं, लेकिन यदि हम बात करें चरक संहिता तो उसमें चरक जी ने सप्त चतुष्क का वर्णन किया है जो उसे विशेष बनाता है। भेषज जी के रूप में आयुर्वेदिक औषधियों का ज्ञान देना, स्वास्थ्य निर्देश और कल्पना को लेकर गांव वालों को दिनचर्या और ऋतुचर्या के बारे में जागरूक करना, हमें रोग ना हो इसके लिए आसपास में सफाई रखना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पथ्य है क्या अपथ्य है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना और आहार को ही औषधि कैसे बनाएं। अब हमारी यही योजना है कि हम सब चतुष्क को आधार बनाकर आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाएं। आहार को ही औषधि बनाकर हम हिनौता गांव में हमारा शिविर पूरा करें। शुभायु, मैं संस्कृति जैन, इस ग्रुप की फाइनेंस हेड। यहाँ पे 2 दिन की सर्वे करके हमें पता चला कि यहाँ पे मुख्य आय का साधन कृषि और मजदूरी ही है। कृषि करके किसानों की आय लगभग 20 से 25 हज़ार और मजदूरी करके लोगों की आय 10 से 15 हज़ार ही है। शुभायु, मैं देवांशी जैन, टीम की पब्लिसिटी हेड होने के नाते हमने हमारे गांव में जो भी कैंप लग रहा है उसके में जितनी गतिविधियां हो रही हैं उसके बारे में सभी को प्रचारित किया। लोग इस कैंप के लिए बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, सभी बहुत उत्साहित लग रहे हैं और लोगों को आयुर्वेद के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लेंगे और हमारे कैंप के जो प्रमुख उद्देश्य है आयुर्वेद को फैलाना वो ज़रूर सफल होगा। धन्यवाद। आस्था त्रिपाठी, डॉक्यूमेंटेशन हेड। हम 2 दिन से यहाँ पे हैं, हम सब लोगों के घर जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे बॉन्डिंग बना रहे हैं। हम लोग यहाँ पे आके ये सब नई नई एक्टिविटीज़ करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। यहाँ का बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है और हम बहुत उत्सुक हैं कि हम अगले 7 दिन में और क्या क्या सीखेंगे यहाँ पे। शुभायु,
मेरा नाम मयूरी खोत और मैं टीम की ट्रांसपोर्टेशन हेड हूँ। हम लोग 2 दिन से हिनौता डगडगा गांव में प्री कैंप कर रहे हैं और इस सर्वे के दौरान हमें पता चला कि लोगों को आयुर्वेद के बारे में कोई भी जानकारी ज़्यादा नहीं है। 1-2 ही घर ऐसे हैं जिनको आयुर्वेद के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है। बाकी हमें पूरे घर में बताना पड़ा कि आयुर्वेद क्या है, कहाँ से आया और हम लोग 7 दिन में शिविर में क्या क्या करेंगे। और लोगों को स्किन डिसीजेस और ये सब हमने देखा है, तो जो हम 7 दिन का आयुर्वेद शिविर आयोजित करेंगे उससे हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके लिए हेल्पफुल बने। सभी को शुभ आयु। मैं देशना जैन टीम की कल्चरल हेड हूँ। यहाँ गांव का निरीक्षण करने के बाद हमें ये पता चला कि यहाँ पर चिकित्सा की सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ पर लोगों को अपना इलाज कराने के लिए जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है, मेडिकल हॉस्पिटल जाना पड़ता है। यहाँ पर आयुर्वेद का भी कोई ज्ञान नहीं है। तो मेरी टीम के साथ सभी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आयुर्वेद का ज्ञान अच्छी तरीके से दे पाएँ और मैं देशना जैन कल्चरल हेड होने के नाते अपनी टीम के सहयोग के साथ सांस्कृतिक तरीके से लोगों में जागरूकता फैला सकूँ। मैं मानसियावटी रिपोर्टिंग हेड। हम पिछले 2 दिन से गांव का सर्वेक्षण कर रहे हैं। सर्वेक्षण दरम्यान हमें यह पता चला कि गांव में बहुत सारे औषधि द्रव्य है, लेकिन उनकी बहुत कम जानकारी इन गांव वालों को है। हमें इन सर्वेक्षण दरम्यान यह पता चला कि गांव में पपीता, एलोवेरा, नीम, कड़ी पत्ता आदि बहुत सारी जो जनरल में मिल जाती है ऐसी औषधि द्रव्य है, लेकिन उनके बारे में गांव वालों को कम जानकारी है और आयुर्वेद के बारे में भी कम जानकारी है। इन 7 दिन के शिविर दरम्यान हम उनको जानकारी देना चाहिए। मैं विभा पहाड़ी, स्टेज एंड इवेंट हेड। जहाँ तक हमने ये सर्वे किया है, इस सर्वे में मैंने एक बहुत ही अनोखी बात महसूस की। ये एक ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र होते हुए भी यहाँ ज़्यादा सुविधाएं नहीं है। इसके बावजूद यहाँ के लोग अपने रोज़ी ज़िंदगी से बहुत खुश और संतुष्ट है। यहाँ के लोग हम सबसे इतने मिलनसार हैं कि हमें ये महसूस ही नहीं हुआ कि हम यहाँ पहली बार आए हैं। और इन्हीं लोगों की इन सहायता से हम आयुर्ग्राम के उद्देश्य को ऊंचाई तक पहुँचाएंगे और परिपूर्ण करेंगे। धन्यवाद। शुभ आयु। मैं प्रियंका गोरगावे, क्रिएटिव हेड ऑफ द आयुर्ग्रामा कैंप। हम 2 दिन से ये आयुर्ग्रामा कैंप कर रहे हैं। इस प्री सर्वे में हमने जाना कि ये गांव पहले से ही बहुत सुंदर है और इस गांव को और सुंदर बनाने के लिए और आयुर्वेद का प्रचार करने के लिए हम बहुत सारे आइडियाज़ और क्रिएटिव कुछ करने की सोच रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये पेंटिंग बनाई है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से हम आयुर्वेद का प्रचार कर पाए। इस गांव में योगा का इम्पोर्टेंस बताने के लिए ये पेंटिंग बनाई है और हमने ये भी सोचा है कि वेस्ट को हम कैसे मैनेज करें, रिसाइकल करें और रीयूज़ करें। धन्यवाद। मेरा नाम स्वाति जायसवाल है। मैं इस टीम की सर्वे हेड हूँ। प्री कैंप में हमने सर्वे किया है। हमने यहाँ के ज़्यादातर घरों को सर्वेक्षण किया और इससे हमें यह पता चला है कि यहाँ पर के लोगों को आयुर्वेद का ज्ञान कम है। यहाँ के लोग ज़्यादातर अंग्रेज़ी दवाइयों का ही उपयोग करते हैं। यहाँ के लोग अपने व्यवसाय का यहाँ पर कोई साधन नहीं है। यहाँ के लोग ज़्यादातर मजदूरी और किसानी से ही अपना जीवन यापन करते हैं। धन्यवाद। शुभ आयु। मैं स्नेहा जाधव, मैं टीम की सपोर्टिव मेंबर। हमने सर्वे में ये जाना है कि यहाँ पे कोई ज़्यादा सीखा नहीं है। यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत कम है। किसी को आयुर्वेद या फिर योगा का कोई नॉलेज नहीं है। हम अपने 7 डेज़ के कैंप में यही ट्राई करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुर्वेद और योगा के बारे में जागरूक कर सकें। थैंक यू। शुभ आयु। मैं स्मृति जैन, हमारे समूह की सहकारिका। सर्वेक्षण के दौरान लोगों से बातचीत करते समय हमें उनसे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। प्रतियोगिताएं, कार्यक्रम जो हम आयुर्ग्राम शिविर में करने वाले हैं उसको लेकर सभी गांववासी बहुत ज़्यादा सक्रिय और उत्साहित हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आयुर्वेद को इस गांव में जन जन तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। भाइयों, मैं वरुणिका जैन, टीम की सहकारिका। आज यहाँ पर हम लोग ने जब सर्वे किया तो हमको पता चला कि गांव में पानी तो बहुत है लेकिन लोगों तक पहुँच नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग हैंडपम्प से दूर दूर से पानी लेकर आते हैं। ऐसे कुछ ही घर हैं जहाँ पर बोर्स लगे हुए हैं और गवर्नमेंट की जो लाइन है, सरकारी लाइन तो डली हुई है लेकिन वहाँ पर पानी ही नहीं आता। तो हम चाहेंगे कि आखिरी में हम सब गांव वालों को एक पानी की समस्या से तो दूर करके ही जाए। शुभायु। मैं अनुष्का राजेश लवंगड़े, इस टीम की सपोर्टिव मेंबर। हमने यहाँ पे 2 दिन का सर्वे किया इस गांव में। तो अब हमने जाना कि यहाँ पे जो भी घर हैं, जितने भी बने हैं, वो सब कच्चे हैं, मिट्टी के बने हैं, जिसकी वजह से इन घरों में बारिश का पानी आ जाता है और उसकी वजह से जितने भी कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जानवर हैं और सांप आदि जानवर हैं, वो घरों में आ जाते हैं और अब उनकी काटने की वजह से जो भी प्रथम उपचार मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को, वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं।
मैं अनुष्का जलावाड़े, इस टीम की सपोर्टिव मेंबर। हमने इस गांव के शासकीय प्राथमिक शाला के बच्चों से कुछ बात की थी। उनके साथ हम लोगों ने फन गेम्स खेले, उनको आयुर्वेद का प्रयोजन सिखाया और उनको 7 दिन के शिविर में आने के लिए प्रोत्साहित किया। थैंक यू। Ayurgrama 2.0 Ayurgrama Ayurbharata. Subscribe and share this video to all and join hands with us to reach Ayurveda to each.